नमस्कार। विचारालय में मैं संजय कुमार निषाद एक बार फिर से आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज का वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से मेरा एक अनुरोध है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही वीडियो को लाइक एवं शेयर करना नहीं भूलें। आप सबको यह सुन के थोड़ा अजीब सा लगा होगा कि आज से पहले मैं किसी वीडियो में चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए या वीडियो को लाइक एवं शेयर करने के लिए नहीं कहा हूं। हाँ, इसके पीछे भी एक कारण है और आज का विषय भी वही है, आज का विचार भी वही है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। असल में मैं चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए इसलिए कह रहा हूं या वीडियो को लाइक एवं शेयर करने के लिए इसलिए भी कह रहा हूं। जब आप धनवान लोगों का अध्ययन करें, चाहे उनके साथ रहकर या उनके क्रियाकलापों का अवलोकन करके या अन्य किसी माध्यम से जब उन्हें जानने का प्रयास करेंगे तो सब में एक बात आपको कॉमन मिलेगी। एक आदत जो है या कहिए वह गुण है। धनवान बनने का पहला गुण, और शायद मैं कहता हूं वह आखिरी भी है, अपने आप को बेचना आना चाहिए। जितने भी धनवान हैं, एक बात तय है, वे सभी बिक्री करने में निपुण हैं। आप में हो सकता है लाखों गुण हो, और अगर बेचने का गुण नहीं हो तो आप धनवान नहीं बन सकते। लोग कई बार आम बोलचाल की भाषा में यह भी बोल देते हैं, जो दिखता है वही बिकता है। विज्ञापन की शुरुआत भी यहीं से हुई है। विज्ञापन की शुरुआत इसी वक्तव्य को आधार मानकर किया गया है, और एक हद तक यह सच भी है। दुनिया में कोई भी व्यक्ति जो सफल है वह कुछ न कुछ बेच रहे हैं या बेचकर ही सफल हुए हैं। चाहे वह कोई प्रोडक्ट हो या नॉलेज हो या समय हो। जिसके पास बेचने के लिए कुछ नहीं है, उसके पास असल में धन संपत्ति भी कुछ नहीं है, फिर वह बेचेगा क्यों? तो अगर धनवान बनना है
धनवान बनने का मतलब सिर्फ धन अर्जित करना ही नहीं है। धनवान बनने का मतलब आपको जीवन जीना है। कहिए जानदार, शानदार या मजेदार जीवन जीने की चाहत है तो धनवान तो बनना ही पड़ेगा। उसके लिए धन चाहिए। जीवन को अगर बढ़िया से जीना है तो धन तो चाहिए ही। यह कई बार स्पष्ट कर चुका हूं कि अगर मैं यह बोल रहा होता हूं कि अगर धनवान बनना है तो इसका मतलब यह नहीं है कि सिर्फ धन ही चाहिए। कई लोग यह भी विश्वास कर सकते हैं कि बिना धन के भी वे सफलतापूर्वक जीवन व्यतीत कर लेंगे या आनंदपूर्वक जीवन व्यतीत कर लेंगे। यह सच नहीं है, यह संभव भी नहीं है। इसीलिए धन तो चाहिए ही चाहिए। और धनवान बनने के लिए पहला शर्त यही है कि आपको हर हालत में बेचना सीखना पड़ेगा। आपको कुछ न कुछ बेचना है। कैसे बेचेंगे? यह कला है, यह विज्ञान भी है, या यूं कहा जाए कि दुनिया में जितने विषय हो सकते हैं सभी इसमें समाहित है। यह कुछ समय पहले या कुछ साल पहले लोग इस कला को या व्यापार को उस दृष्टि से नहीं देखते थे। मसलन कि इसमें बहुत ज्यादा ज्ञान की आवश्यकता है, लेकिन दरअसल इसमें सब कुछ समाहित है। यह कभी मत सोचें कि एक विक्रेता चाहे वह कुछ भी बेच रहा है, बेशक वह बहुत कम पढ़ा लिखा होगा, लेकिन ज्ञान नहीं है या वह शिक्षित नहीं है तो वह व्यापार को बहुत बढ़िया से चला सकता है। ऐसी बात नहीं है। कोई भी व्यापारी साधारण ज्ञान से ऊपर का ज्ञान रखते हैं। जिसे आप सामान्य ज्ञान कहते हैं उससे ऊपर का ज्ञान है। इसीलिए वह व्यापार करने में सक्षम हो पा रहा है, नहीं तो वह सक्षम नहीं होगा। वैसे तो हमारे यहां कहावत है कि व्यापार करने वाले मध्यम दर्जे के पुरुष होते हैं और सेवा देने वाले निम्न दर्जे के, और सबसे जो उच्च दर्जे के पुरुष होते हैं वे कृषि के कार्य करते हैं। यह पुरानी बात हो चुकी है। आज का समय
किसी कार्य के लिए यह नहीं कहा जा सकता है कि वह उत्तम कार्य है, बहुत बढ़िया कार्य है। क्योंकि व्यापार में जब आप देखेंगे या कोई ऐसा विक्रेता जो अपने उत्पाद का स्वयं मूल्य तय नहीं करता है, वह हमेशा दयनीय हालत में रहेगा। संसार में आप देखेंगे जो कृषि कार्य में लगे हुए लोग हैं, उनके उत्पादों का मूल्य बाजार के द्वारा तय होता है। किसान स्वयं तय नहीं करते हैं, इसीलिए वे अमीर भी नहीं है, धनवान भी नहीं है। हो सकता है जिनके पास पर्याप्त जमीन जायदाद है, उसे आप बहुत धनवान मानते हैं, लेकिन एक मामले में इस तरह के लोग कभी सबसे अमीर आदमी नहीं बन सकते, कभी सबसे धनवान आदमी नहीं बन सकते। उसके लिए वही व्यक्ति वहां बैठेंगे, वही व्यक्ति सबसे अमीर होंगे जो कुछ न कुछ बेच रहे हैं और अपने उत्पाद का मूल्य स्वयं निर्धारित कर रहे हैं। अधिकांश लोग जो धन के अभाव में जी रहे हैं, अगर उनका भी अवलोकन करेंगे, उन्हें भी जानने का प्रयास करेंगे, तो आपको यही पता चलेगा वे सब कुछ बेचने में कुशल नहीं होते हैं। कुशल तो छोड़िए, वे लोग कुछ बेचना चाहते भी नहीं है। वे लोग हमेशा ऐसे कार्य में लगेंगे जिसमें उनका मूल्य, चाहे उनके उत्पाद का मूल्य हो या उनके श्रम का मूल्य, यानी काम का, जिसे एक तरह से मजदूरी कह सकते हैं या वेतन कह सकते हैं, वह कोई और निर्धारित करता है। ज्यादातर लोग इसे ही पसंद करते हैं और ऐसे लोग कभी भी धनवान नहीं बन सकते। अपना मूल्य निर्धारण अगर स्वयं के हाथ में नहीं है, चाहे वह कोई रोजगार हो या कोई सेवा दे रहे हो, कुछ भी हो, या उत्पाद कोई बेच रहे हैं, अगर स्वयं निर्धारित नहीं कर रहे हैं उसके मूल्य को, तो संभावना है कि उसमें धनवान नहीं बन सकते।
और ज्यादातर लोग इसी में फंसे हुए रहते हैं। ज्यादातर लोगों की चाहत भी यही होती है कि उनके बारे में कोई और बोले। जब दो धनवान लोग बातचीत करते हैं तो दोनों अपने अपने बिजनेस के बारे में या उद्योग के बारे में ही बातचीत करेंगे, स्वाभाविक है। यह भी संभव है कि उनको किसी और क्षेत्र के बारे में बहुत कम जानकारी हो, वे जानना चाहते भी नहीं है। लेकिन जो धनवान नहीं है, उनकी बातचीत चाहे वह सकारात्मक हो या नकारात्मक हो, ज्यादातर मामलों में दूसरों पर आधारित होती है। वे खुद के बारे में शायद ही बात करते हो। इसीलिए ज्ञान रहते हुए भी वे धनवान नहीं होते। तो आज से यह तय करें कि जो भी कुछ करें या ऐसा कुछ करें जिसमें या तो अपने उत्पाद का या अपने सेवा का या अपने ज्ञान का कुछ भी अपने पास हो, उसको बेचने का प्रयास करें। और सिर्फ बेचने का प्रयास नहीं करें, इस तरह से उसको बेचने का प्रयास करें कि उसका मूल्य स्वयं निर्धारित करें। अगर उसका मूल्य स्वयं निर्धारित कर सकेंगे तो यह संभव है कि हम धनवान बन जाएंगे। सबसे पहले बेचने के लिए सीखना होगा। यह कोई ऐसा काम नहीं है जिससे शर्म किया जाए। और बेचने का मतलब हमेशा यह नहीं है कि हम कोई उत्पाद लेके बाजार में बैठ के बेच रहे हैं। बेचने के कई माध्यम हैं। और हर कोई कुछ न कुछ बेचता ही रहता है। ऐसा नहीं है कि कोई नहीं बेचता है। कोई ज्ञान बेचता है, कोई श्रम बेचता है, कोई उत्पाद बेचता है। लेकिन फिर मैं बेचने के लिए क्यों कह रहा हूं? जो बेच रहा होता है, ज्यादातर लोग यही सोच रहे हैं कि मैं बेच नहीं रहा हूं, वह अनजाने में बेच रहा है। कुछ लोगों को लगता है कि वे ज्ञानवान हैं और उस प्रोफेशन में है। लेकिन हकीकत में बेच तो वे भी रहे हैं अपने ज्ञान को। लेकिन जब तक वे स्वीकार नहीं कर रहे हैं कि मैं भी बेच रहा हूं, तब तक संभावना यही है कि वे बहुत
धनवान नहीं हो सकते। वे अनजाने में बेच रहे हैं, जानबूझकर नहीं बेच रहे हैं। अगर किसी बड़े अधिकारी को आप कहेंगे कि आप बेच रहे हैं, तो उसका कई गलत मतलब निकाला जाएगा। असल में वे भी बेच रहे हैं। अपने ज्ञान को, अपने अनुभव को, अपनी जो क्षमता है उसको। लेकिन फर्क यही है कि कुछ ही मामले में वे अपना मूल्य स्वयं निर्धारित करते हैं, नहीं तो कोई और निर्धारित कर रहे हैं। तो दो बात सीखना है कि हम जो भी कुछ कर रहे हैं असल में वह बेच रहे हैं। पहली बात तो जानबूझकर बेचा जाए, अनजाने में क्यों बेचना है। और दूसरी बात, ऐसे व्यवस्था में हम रहें या उस तरह की व्यवस्था नहीं है, उस तरह की व्यवस्था बनाए कि जहां हम अपना मूल्य स्वयं निर्धारित कर सकें। तभी हम धनवान बन पाएंगे। और लोगों को यह भी लगेगा कि मेरा फोकस धनवान बनने पर ही क्यों है, मैं इसी पर बात कर रहा हूं। यह भी सच है, धन ही शक्ति है। और यह भी जान लें, केवल और केवल धन ही शक्ति है। इसके अलावा जो भी शक्ति है, जो भी बताया जा रहा है, वह सब या तो इसके इर्द गिर्द है या इसी में समाहित है। इसके सर्कल से बाहर नहीं है, बाहर कोई नहीं, सभी इसी में समाया हुआ है। ऐसा नहीं कोई भी शक्ति इसके अलग है। कुछ लोग कई तरीके से दूसरे चीजों को भी जस्टिफाई कर देंगे कि नहीं, यह शक्ति धन की शक्ति से ज्यादा शक्तिशाली है या ऊपर है। यकीन मानिए, वे धनवान नहीं होंगे। और धन की शक्ति को एक समय ऐसा आता है, सभी को स्वीकार करना पड़ता है। स्वीकार तब करते हैं लोग जब धन का अभाव होता है या उसकी आवश्यकता होती है। जिसके पास धन नहीं है, असल में वे ही गुलाम है। किसी न किसी का गुलाम तो है, बेशक आप उसको कोई और नाम दे दें। लेकिन हकीकत क्या है? शक्ति उसी में है। जो होशियार लोग होते हैं या जो बुद्धिमान वाकई में होते हैं, नॉलेज लेके चलने वाले बुद्धिमान नहीं, जिनके पास प्रैक्टिकल ज्ञान है, वे लोग मानते हैं। और इसीलिए तो वे धन अर्जित करना चाहते हैं।
कई लोग आपको मिल जाएंगे यह कहते हुए कि धन के पीछे भागना ठीक नहीं है। मैं धन के पीछे भागने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं धन को पकड़ने के लिए कह रहा हूं, उसको कैद करने के लिए कह रहा हूं, उसको अपने पास रखकर धन से काम करवाने के लिए कह रहा हूं। आप सुखी तब होंगे जब आपके लिए धन काम करेगा। जब तक आप धन के लिए काम करते हैं तब तक सुखी नहीं रह सकते हैं, यह भी जान लें। दुनिया में जितने सुखी संपन्न लोग हैं वे धन के लिए कभी काम नहीं करते हैं। वे इस तरह की व्यवस्था बनाते हैं, हो सकता है उस तरह की व्यवस्था तक पहुंचने में या बनाने में उसे काम करना पड़े, लेकिन उसके बाद उसके लिए धन काम करता है। और जो सिर्फ विद्वान लोग हैं और जो विद्वान नहीं है और धन भी नहीं है, वे सारे लोग सिर्फ धन के लिए काम करते हैं। तो यह प्रयास या इस ओर प्रयास किया जाए। अगर जीवन में सुखी बनना है कि धन हमारे लिए काम करे, इस तरह की व्यवस्था हम कैसे कर पाएंगे? ऐसा नहीं एक दिन में हो जाएगा यार। उसमें समय लगेगा। और ये बातें जो 2-4 मिनट में करोड़पति बनने का गुर सिखाते हैं, सारे टेक्निक सही हैं उनके। और इस बात को मैं कई बार कहता हूं, मैं बार बार कहता हूं, गलत नहीं है, लेकिन उसका परिणाम सही नहीं है। मतलब परिणाम सकारात्मक नहीं है, उनसे लाभ नहीं होगा। जब तक पेड़ के जड़ में आप काम नहीं करेंगे तो अच्छे फल की प्राप्ति नहीं होगी। जितने दिख रहे हैं पढ़े लिखे गरीब लोग, वे सब पेड़ के जड़ में काम नहीं करना चाहते। वे चाहते हैं फल अच्छा हो, तुरंत फल मिले, और इसी इंतजार में बैठे भी रहते हैं। परिणाम क्या होता है? जिंदगी भर वह बैठे ही रहते हैं। जैसे ही आप जड़ में काम करेंगे फल अच्छा होगा। उसके लिए एक एक बात को कई कई दिनों तक सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। पुराने समय में लोग, जब इस तरह की व्यवस्था भी नहीं थी, जो साधु संत हुआ करते थे, महर्षि हुआ करते थे, ऋषि हुआ करते थे, ज्ञानी हुआ करते थे, वे ऐसा नहीं कि यह टारगेट रहता था कि इतने समय में हम यह बन जाएंगे। वर्षों वे चिंतन मनन करते रहते थे। हो सकता है किसी एक ही बिंदु पर, किसी एक ही विषय पर।
किसी एक ही चीज पर ध्यान केंद्रित करते थे। उसी तरह यह विषय भी है। अगर सफल होना चाहते हैं, धनवान होना चाहते हैं, कुछ पाना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं या कुछ बनाना चाहते हैं, तो एकदम सा नहीं किया, आज 10 मिनट बैठे और सीख गए और कल वह बन जाएंगे। कोई भी बहुत बड़ा व्यापार है या बहुत बड़ा उद्योग है, कुछ भी जो बहुत बड़े पैमाने पर है, उसे बनने में या बनाने में समय लगा है, बहुत प्रयास किया गया है उसके पीछे। उस चीज को जो समझ रहे हैं वे उसी अनुसार काम करते हैं। आप कहां हैं यह निर्भर नहीं करता है, यह मायने नहीं रखता है। आप कहां जाना चाह रहे हैं मायने यह रखता है। तभी आप कुछ करेंगे। और जिनको कहीं जाना ही नहीं है, फिर वे तर्क वितर्क और बहस ही करेंगे। कुछ ही चीज है जो हमेशा याद रखना है। और ये चीजें आपके अंदर से निकलना चाहिए, अंदर से ही होना चाहिए। जैसा कि एक वीडियो में बताया कि मन को आप पहले साफ करें, बाहर सब कुछ साफ हो जाएगा, सब कुछ सही हो जाएगा। साधारण व्यक्ति भी जब अपने अंदर काम करना शुरू कर देता है, वे सफल या धनवान तो क्या, वे भगवान भी बन जाते हैं। लेकिन आज के समय में समस्या यही है कि हमारा जो परिवेश बन चुका है, हमारा जो वातावरण बन चुका है, उसमें ज्यादातर लोगों को इन बातों से मतलब नहीं होता है, या वे इसे समझने लायक अपने आप को बना भी नहीं पा रहे हैं। जब इसे समझने लायक वे अपने आप को नहीं बना पा रहे हैं, तो वे भगवान कहां बनेंगे, वे सफल भी नहीं हो पाएंगे। नहीं तो साधारण से साधारण लोगों को भगवान तक का दर्जा मिला है। यह नहीं कि कुछ एक लोग उसे कह रहे हैं, उसे मानते भी हैं सब। और इसलिए नहीं मानते हैं कि वह बाहर काम किए, बड़े बड़े चमत्कार किए, नहीं, वे अपने अंदर काम किए। बाहर दिखाने के पहले वे वर्षों तक अपने अंदर काम किए। उसी तरह आपको जीवन में सफल भी होना है, तो उसके लिए जो मिनिमम यानी न्यूनतम जो आवश्यकताएं हैं अपने पर काम करने का, वह तो करना पड़ेगा, चाहे जीवन का कोई भी क्षेत्र हो। नहीं तो आप सामान्य से भी नीचे रहेंगे, और हो भी यही रहा है। हम सब रोज
ऐसे विषय पर चिंतन मनन करते रहते हैं जिसका परिणाम शून्य निकलता है, जो नकारात्मक होता है और जिसका हमारे जीवन पर सकारात्मक प्रभाव के बदले नकारात्मक प्रभाव होता है। हम सब सिर्फ उसमें समय ही नहीं गंवाते, समय ही बर्बाद नहीं करते, अपनी सामर्थ्य भी गंवाते हैं। यानी कि हम अपनी शक्ति का भी दुरुपयोग करते हैं उसमें। आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा आज इसमें लगा हुआ है और मैं लगातार बोल रहा हूं। जब भी समझ जाए भगवान है या नहीं है, 100 साल पहले, 500 साल पहले क्या गलती हुई थी या क्या गलतियां की गई थी लोगों के द्वारा, उसको आज हम सही करने पर तुले हुए हैं। क्या हम सब यह नहीं जानते हैं? उसे सुधारा नहीं जा सकता है। और उससे हमारे जीवन पर अब कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। यह अलग बात है, कुछ स्वार्थी तत्व यह बताने में या समझाने में समर्थ हो रहे हैं, उसके कारण हमारा नुकसान हुआ है और हो रहा है। इससे सहमत हुआ जा सकता है कि उससे नुकसान हुआ है, लेकिन नुकसान हो रहा है यह स्वीकार्य नहीं है बात। आज सब हम शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, वैचारिक रूप से चाहे तो स्वतंत्र हो सकते हैं और चाहे तो अपने ऊपर काम कर सकते हैं, चाहे तो। हालांकि है नहीं, स्वतंत्र नहीं है, किसी भी रूप से स्वतंत्र नहीं। बहुत कम लोग हैं, बहुत कम लोग हैं और उसी बहुत कम लोगों में कुछ एक लोग अपने ऊपर काम करते हैं और जीवन में सफल होते हैं। यह जरूरी नहीं है कि हम दुनिया का सबसे अमीर आदमी हो जाएं। सुखी आदमी होने के लिए जो न्यूनतम आवश्यकता है ज्ञान की, धन की, उतना तो होना ही चाहिए। अगर उतना भी पाने की इच्छा है तो आपको इन सब चीजों से दूर रहना होगा जिसका कोई मतलब नहीं है। यह व्यापार है कुछ स्वार्थी लोगों का। इसे सही व्यापार नहीं कहा जा सकता है, लेकिन फिर भी कहा गया है जो दिखता है वह बिकता है। इसे दिखाया जा रहा है और बेचा जा रहा है। कोई भी माध्यम हो और लोग उसे सफल भी मान रहे हैं, जिसका दुष्परिणाम हो रहा है कि लोगों को खाने के लिए भी सरकार से सहायता मांगनी पड़ रही है। मुफ्त योजना चाहे अनाज का हो या और कुछ का हो सकता है इसे लोग जस्टिफाई कर दें या इसको सही साबित कर दें मानवता के नाम पर
या कल्याणकारी योजना बताएं, लेकिन असल में यह शक्ति का परिचय नहीं देता है। किसी भी देश के लिए, किसी भी समाज के लिए यह सौभाग्य की बात नहीं है। हम लोगों को ऐसे तैयार करें कि वे दान देने वाले बने, दान लेने वाले नहीं बने। यह कौड़ी गप नहीं है, कल्पना नहीं है, या यह गपबाजी नहीं है। हम बना सकते हैं या हम बन सकते हैं, देने वाले, लेने वाले नहीं। सामर्थ्य की कमी नहीं है, लोगों में शक्ति जो है वह पैदा किया जा सकता है। उस तरह का माहौल बनाया जा सकता है। अगर माहौल ही बनाएंगे, दिन भर कबूतरबाजी करते रहें और शाम में मुफ्त में कोई चाय पिला दे, कोई रोग ब्रेड खिला दे, तो परिणाम उसी तरह का होगा। हो सकता है अभी यह बहुत अच्छा दिखे, लेकिन जब कोई प्राकृतिक प्रकोप आता है जैसे कोरोना, तब हकीकत का पता चल जाता है, और अभी चल भी रहा है। तब लोगों को लगता है कि 25 साल तक काम करने के बाद हम 25 दिनों का अनाज इकट्ठा करने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं। यह कैसी विडंबना है, यह दुर्भाग्य है। लोगों को शक्तिशाली बनाना है, और शक्तिशाली ऐसी बातों से जो न्यूट्रल है, उसका यस या नो या धनात्मक या ऋणात्मक कोई परिणाम नहीं है, उसमें उलझे रहेंगे तो शक्तिशाली नहीं बन सकते। शक्तिशाली बनने के लिए स्वयं पर काम करना पड़ेगा। और स्वयं पर काम करने का मतलब 1 मिनट में नहीं बताया जा सकता है। उसी पर मैं काम कर रहा हूं, रोज बता रहा हूं। तो एक बार फिर से आप सबसे आग्रह करेंगे कि मेरे साथ जुड़े रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर अवश्य करें। आज के लिए बस इतना ही। यहां तक सुनने के लिए, यहां तक साथ देने के लिए आप सबका धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।